तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि बेस्ड है एलिमिनेशन पे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसके चार पार्ट हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों ही करना है इसमें, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। इन सवालों को आप करेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, ये है x + y = 5, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। 2x - 3y = 4। एक के कोफिशिएंट को सेम करना है तो आप किसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया इसमें। तो इस तरह से जोड़ा आपने भाई, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x + y और ये 15 हो जाएगा, तो ये 15 और इसमें 2x - 3y इधर और 4 इधर। ठीक है कि नहीं? अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे सीधे ही x की वैल्यू आ गई 19/5। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूटिंग x = 19/5 वी गेट, अब x की वैल्यू 19/5 इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर दिया आपने और उससे वैल्यू क्या निकाल दी, y = 6/5। तो x बराबर 19/5 एंड y बराबर 6/5। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। अब सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन्होंने उस मेथड की भी जिक्र कर दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करिए, यहाँ पर x + y = 5 है तो ऊपर वाले से y बराबर 5 - x लिख लीजिए और इस 5 - x को y की जगह सेकेंड वाले में रिप्लेस कर दीजिए। ये देखिए रिप्लेस कर दिया, अन्य दिख रहा है आपको, बोर्ड। अच्छा, 2x - 3 और 5 - x बराबर = 4। अब वैल्यू एडजस्ट की और x की वैल्यू 19/5 आ गई। अब x की वैल्यू 19/5 ऊपर में पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर 19/5 एंड y बराबर 6/5। बिल्कुल सीधा सवाल है, इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि परेशानी की गुंजाइश है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही जो करते आए, और इक्वेशन 2 को 2 से। तो दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4y हो जाएगा, 4y कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दिया यहाँ पर, है ना। और x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई कि इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, तो x बराबर 2 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 है और वैल्यू आ गई x बराबर 2 एंड y = 1। ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन। इसी को सब्स्टिट्यूशन से अगर आप करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 3x + y = 4 एंड 2x - 2y = 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इस सेकेंड इक्वेशन से 2y की वैल्यू निकाल लो। तो आ गई 2x - 2 से डिवाइड कर दिया तो y बराबर x - 1। अब इस y बराबर x - 1 को इसमें y की जगह रिप्लेस कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3x + 4 y की जगह x - 1 = 10 और इसको सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व करोगे तो y बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 and 1 एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ गया। पूजा ठीक है, कौन सा मेथड कर रही हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फिर ये तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 3x - 5y - 4 एंड 9x = 2y + 7। अब एलिमिनेशन मेथड फिर लगाना है तो देख लीजिए इसमें से किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो दिख रहा है कि अगर पहली क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 के बराबर हो जाएगा, 9x के बराबर। तो पहली इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गई वैल्यू। और इस वाली इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से या दूसरे में से पहली घटा मारते हैं। तो इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 4 को फ्रॉम 3, थर्ड वाले से घटा दिया। ठीक भाई, इक्वेशन ये निकल आई थी ना, तो इसको आप इस बाजू वाले से घटा दीजिए किसी से। कौन सी बाजू वाली है, ये 9x - 15 ये आ चुकी है और इक्वेशन दूसरी ये लिखी हुई है। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो आपस में, किसी में से कोई भी सब्सट्रैक्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वैल्यू आ जाएगी y बराबर -5/13। अब -5/13 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वापस इन दोनों में से किसी इक्वेशन में। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो वैल्यू आ गई कितनी, 9/13। तो दोनों वैल्यू निकल आई। और अगर आप चाहें तो चाहें क्या, क्वेश्चन में बोला ही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करना होगा।
तो ये मेथड हम जानते ही हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x की वैल्यू निकली हुई है, यहाँ से y की निकाल लो तो y हो जाएगा 9x माइनस 7/2 इससे, और इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो ये x निकल आएगा, कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है, x बराबर आ गया 9/13, और इस वैल्यू को उठा के किसी ऊपर वाले में पुट कर दो, आ जाएगा y बराबर -5/13। बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, सामने से गुजर जाएं इसलिए बस कर रहे हैं, वरना ये सारे सवाल आप लगा ही लेंगे, है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 रजनीश जी। तो इसमें किस तरीके से वैल्यू कर सकते हैं हम लोग, हाँ एलिमिनेशन मेथड, y/3 y/3 दिख रहा है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको डिवाइड कर दो, या इसको डिवाइड कर दो, या इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हैं सर, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से ना, तो वही तुमने बोला, तो तुम जरा डिवाइड कर दो। वही तुमने बोला कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुमने कहा नहीं इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6, और इसमें ये वैल्यू आपको जोड़ दो इक्वेशन, जब आपने सब दोनों को जोड़ दिया तो x की वैल्यू आ गई 2, और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी इक्वेशन में ऊपर वाले में, आ जाएगी y बराबर -3। तो कोई भी परेशानी नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल हैं। और शिविन जी सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करना हो तो हम लोग इधर से y की वैल्यू निकाल लो 3x माइनस 3, ये 2 इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को पकड़ लो यहाँ से, y इक्वल टू 3x माइनस 3, और दूसरी वाली में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सॉल्व करोगे, x बराबर 2 सॉल्व करके देखा ही हुआ है, और इसी तरह y भी निकाल लो, y बराबर -3। तो ये 4 पार्ट थे जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों की चर्चा की जा रही थी। रिया, मेरी आवाज़ पहुंच रही है तुम तक? ऐसा गिवन नहीं रखा तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं ना। हाँ, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में ये नहीं बोला है कि किस मेथड से करना है, तो इसका मतलब है आप फ्री हैं कोई भी मेथड लगाने के लिए, जो आपका आसान लगे आपको, जिस पे कॉन्फिडेंस हो वो लगा लीजिए, और अगर लिख ही दिया है तो फिर बात ही खत्म है, जो लिखा हो तो करना ही पड़ेगा फिर, है ना रजनीश। अब ये कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, सेकंड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस दिए हो, एक एक करके हम लोग 5 क्वेश्चंस को करेंगे और देखते हैं क्या निकलता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बोला है इफ फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमको यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो हम लोग फ्रैक्शन को मान लेते हैं x/y। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 जोड़ें और डिनोमिनेटर में 1 घटाएं तो ये वैल्यू बन जाती है 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और केवल अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ें तो ये वैल्यू बन जाती है हाफ। तो ये 2 हमारे पास इक्वेशन खड़ी हो गई। अब देखिए पहली इक्वेशन क्या आ गई, x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू y - 1, और दूसरी क्या हो गई, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इज इक्वल टू y + 1। अब इन दोनों में देखिए कि किस वैल्यू को हम काट पीट के बैलेंस कर सकते हैं। तो पहली वाली को लिख ली यहाँ पर x - y इज इक्वल टू -2, और इसको लिख लिया यहाँ पर 2x - y इज इक्वल टू 1। अब हमको सीधे दिख रहा है कि y तो ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए एक को दूसरे में, ऐड नहीं सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा काटने के लिए। अरे तो तभी तो चेंज होगा ना सब्सट्रैक्शन में। क्या हो गया तुमको, नींद में हो क्या? तो इसको घटा मारा तो एक वैल्यू गई कट, और आ गई x की वैल्यू 3, और x की वैल्यू 3 को किसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं। ये दूसरा पार्ट इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो लिखा 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो जब ये एज वाले क्वेश्चन होते हैं
तो प्रेजेंट एज मान के ही करते हैं। तो एक्स वाई मान लीजिए, नूरी की प्रेजेंट एज एक्स और सोनू की प्रेजेंट एज वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की एज हो गई x माइनस 5 और सोनू की हो गई y माइनस 5। ठीक है, अब बोलता है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी सोनू के से 3 गुना ज़्यादा ओल्ड थी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, है ना विकास। दूसरी सिचुएशन 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर x प्लस 10, क्योंकि अभी नूरी की एज है x, तो 10 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x प्लस 10, और तब x प्लस 10 नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड है टू y प्लस 10, क्योंकि 10 साल बाद सोनू भी y प्लस 10 ईयर्स का होगा। और यहाँ से इक्वेशन बन जाती है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दिख रहा है x हमारा सेम है, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, x कैंसिल हो गया, y आ गया 20, और y की वैल्यू को किसी दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x आ जाएगा 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समझ में आया होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर डिजिट वाली बात है। थर्ड क्वेश्चन में द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ऐसा एकदम सेम सवाल लगभग एग्जाम्पल में किया है हम लोगों ने। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो 9 गुना ज़्यादा है ना, 9 टाइम्स दिस नंबर का 9 गुना। और नंबर कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था एल्जेब्रिक फॉर्म में। दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर, x की जगह y और y की जगह x। पहले नंबर ऐसे था, तब ये नंबर ऐसे, ठीक है। और ये वैल्यू बन जाती है, ये एक रिलेशन बन जाता है। इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8y आ जाएगा। अब देखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम 2, तो 2 से हम लोग x की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी y बराबर 1, और सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8। हाँ जी, कैमरा देखिए साइड से। ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 और y की वैल्यू 1। तो x प्लस, तो नंबर कितना हो गया बेटा, हैंस द नंबर इज x प्लस 10y, यानी नंबर हो जाता है 18। और चाहे तो वैल्यू पुट्टी कर दीजिए, x y माना था तो x की जगह वैल्यू आ गई, हमने x y नहीं माना है, इन्होंने 10th प्लेस पे y x माना। ये ओरिजिनल नंबर इन्होंने माना था, ठीक है। तो x की जगह हो गया 8 और y की जगह 1, तो 18 इज द नंबर। ठीक, समझ पाए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें हम लोग, और 4 में बोला है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 note only. मीना got 25 notes in all, 25 नोट कुल मिले हैं उसे। Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो ये एग्जाम में आ चुका है ये भी। तो let the number of 50 रुपीज नोट्स आर x, और 100 वाले कितने नोट है मान लेते हैं y हैं। तो x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि टोटल उसको 25 नोट मिले हैं। तो x और y की वैल्यू जोड़ देंगे तो 25 आएगा। अब बोलता है क्या है, उसकी वैल्यू कितनी हुई, तो 50 रुपीज़ का नोट था x, तो 50x, एंड 100 रुपीज़ के नोट थे y, तो 100y इज इक्वल टू कितना रुपए निकाले, 2000। तो ये क्वेश्चन 2 इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, 50 से डिवाइड कर दो, तो ये मिल गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर x दिख रहा है सेम,
तो चाहो तो सब्सट्रैक्ट कर दो उठा के इसमें से। जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो y इक्वल टू 15 आ जाएगा, और y की वैल्यू पुट कर दीजिए पहली वाली क्वेश्चन में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो 10 और 15 आंसर आ गया, काम खत्म। ये बहुत ही सरल सवाल था, मुझे लगता था सबका निकलेगा लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और वो भी देख लेते हैं। इसमें बोला है ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज। एक किताबों की लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज लेती है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिनों के लिए। एक बार बुक आपको दी, 3 दिन का चार्ज बताया, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद जितना दिन आप रखोगे किताब वो पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा आपसे। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए किताब रखी, उसे 27 रुपये पे किए। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। वो 5 दिन के लिए रखती है और 21 रुपये देती है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट द फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज विल बी x, और एडिशनल चार्ज पर डे कितना है y। तो 7 दिनों का चार्ज कितना हो जाएगा, बोला 27। तो कैसे, तो 7 दिन में 3 दिन के लिए x रुपये लगे और रिमेनिंग 4 डेज के लिए y लगे। तो x + 4i = 27। बात समझ में आती है। दूसरे में आ जाओ, तो दूसरे में उसने रखे थे कितने दिन, 5 डेज। तो 5 में से 3 दिनों के लिए x और बचे हुए 2 दिनों के लिए y। तो x + 2y = 21। ठीक है आयुष। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों में x सेम है, पहली में से दूसरी घटा दीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा 6, तो y बराबर 3। तो y बराबर 3 आ गया, यानी पर डे लगने वाला चार्ज 3 रुपये है, और y की वैल्यू ऊपर यहाँ पुट कर दो। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 एंड 3 इज द आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज भी 3.3 एक्सरसाइज ये खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।